तो हरे कृष्णा। तो आप लोग का फिर से स्वागत है एक नए सेशन में। हम लोग नया श्लोक लेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं छठा अध्याय ध्यान योग, और श्लोक क्रमांक 4 5 हम लोग लेंगे। हम लोगों ने एक पिछले अध्याय में पढ़ा था, उसके आगे की चर्चा आगे बढ़ाएंगे हम। योग के अयोग योग रुक्ष अरुक्षु के बारे में पढ़ा था कि योग की प्रारंभिक स्तर क्या है। आज जो आज पढ़ेंगे कि जो अंतिम स्तर तक पहुंच जाते हैं उनके लक्षण कैसे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 4, और श्लोक इस प्रकार से है। यदा हि नेन्द्र आर्थेषु न कर्मसु अनुसर्जते स्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो लोग भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया, अपने जो भौतिक इच्छाएं उन्होंने त्याग कर दिया, और क्या किया, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं उन्होंने त्याग कर दिया, उस तरह के व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, योगारूढ़ व्यक्ति बोलते हैं। योगारूढ़ जो सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता इसे। तो यहाँ पे भगवान बता देना कि मनुष्य क्या है, वैसे व्यक्ति के बारे में बोलते हैं जो पूरी तरह से भगवान की प्रेम भक्ति में लगा। और उस स्थिति की बात करते हैं कि वो जाके कहा, वो अपने आप को भगवान की दिव्य प्रेरणा इसमें पहुंच के अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं। और वो ना बिना स्वार्थ के कृष्ण महात्म में अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, पवित्र करके कार्य कर रहे हैं। ना कि उस तरह के व्यक्ति जो क्या करते हैं, व्यक्तिगत भोगों के में लगे हुए। आपने देखा होगा कि आज के जो जनरेशन है क्या है, अपने आप के अपने आप को कैसे भोग में लगा सकते हैं, अपने आप को कैसे आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें लगे हुए हैं, इस विधि में लगे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्तिगत भोग की इतनी इच्छाएं हैं कि जैसे अब जब एक बार लॉकडाउन लगा था ना हमारे यहाँ, जब हम लॉकडाउन लगा था तो उस समय क्या था, लिकर शॉप बंद हो गए थे। तो जब लिकर शॉप स्टार्ट हुआ तो कितनी लंबी लाइन लगी उसको उसको क्या करने, खरीदने के लिए। उस समय कोरोना वोना सब भाग गया। और जब नोटबंदी हुई थी तो उसी के लिए चिल्ला रहे थे कि मेरे को लंबर में लाइन में लगना पड़ रहा है, मुझे पैसे निकालने हैं। ऐसा सोच के क्या कर रहे थे, लाइन में लग रहे थे। और जब शराब की दुकान शुरू हुई तो क्या करने लगे, उसके लिए उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो व्यक्तिगत भोग की इच्छाओं के लिए कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। तो आज के लोग क्या कर रहे हैं ना, व्यक्तिगत भोग में लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि इस भोग में हमें थोड़ा आनंद प्राप्त होगा, उसके आनंद के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन फिर क्या होता है लास्ट में, उसको थोड़ा सा तो आनंद प्राप्त होता है, लेकिन फिर से जाके क्या होता है, दुखी प्राप्त होता है। जैसे आप मान लीजिए एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम है। हम क्या करते हैं, उस ट्रैफिक जाम में क्या करते रहते हैं, फिर देखते तो ट्रैफिक जाम खुल गया तो लगता है चलो ट्रैफिक जाम तो खुल गया, थोड़ा आनंद पाए। लेकिन बाद में पता चलता है कि और बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो इस संसार में ऐसा ही है। इस संसार का जो सुख है ना, वो ऐसा ही है। हमें लगता है कि हम वो प्राप्त कर लेंगे, कि वो अगर उसको वो चीज हमें मिल जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। वो चीज फिर मिल जाती है, फिर वो चीज कुछ देर समय के लिए रहती है, फिर से वही दुख की स्थिति आ जाती है। तो हर वक्त हर समय हमें क्या करने लगती है, हमें बार बार हमें दुख में डालते रहती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, संसार का सुख के बारे में बताए, संसार का जो, अगर हम अगर हम संसार के सुख की बात करेंगे, संसार का सुख कैसा होता है, तो संसार का सुख का अगर हम व्याख्या करेंगे तो जैसे एक व्यक्ति है, अगर उसको पानी में डुबा दें, ठीक है, पानी में डुबा देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसको ऊपर उठाएंगे तो क्या करेगा, छटपट आएगा, जैसे ऊपर उठेगा बोलेगा आह, आराम है। फिर से डाल देंगे, फिर से उठाएंगे तो बोले क्या सुख है। तो इसी प्रकार हमारा जो सुख होता है ना, उसी तरह होता है। हम क्या होते हैं, हमेशा दुखी होते रहते हैं।
माया के इस जंजाल में फंस कर हम क्या करते हैं, दुखी रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारे जीवन में आएगा, ये व्यक्ति हमारे जीवन में आएगा, ये आ जाएगा तो हमारा सुख हो जाएगा। आप देखते हैं कि हम बहुत लोगों को चाहते हैं, पर उसको उसको चाहते हैं कि मेरे जीवन में आए तो हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अपने व्यक्तिगत भोगों के लिए क्या करते हैं, आनंद की प्राप्ति के लिए ऐसा ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है, लास्टली लास्टली हमें उस दुख को भोगना ही पड़ता है, लास्ट में दुखी आता है। फिर क्या होता है, लास्ट में झगड़ा उगड़ा होकर फिर वो रिलेशनशिप चला जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो कुछ समय के सुख के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी के लिए कार्य करते रहते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहा है, सुबह उठता है, नहाता धोता है, फिर जाता है काम पे, जाता है काम, जाता है काम पे, करता है, पूरा दिन भर खटता है, फिर पूरे दिन भर सोचता है कि फिर शाम में आता है, फिर थोड़ा खाना बनाती है उसकी पत्नी, तो खाना खाता है, खाना ठंडा हो जाता है, तो ठंडा ठंडा खाना हो गया, तो खाना ठंडा वो खा लेता है, फिर सुबह में उसको निकालने में दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर वो जोर से जोर लगाता है, फिर बाथरूम में कोई टकटका रहा है कि उठो जल्दी जल्दी करो, हम हमको आना है। ये जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, और स्ट्रगल कर करके क्या कर रहे हैं, हम जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं और सोचते हैं कि यही हमारा सुख है, इसी सुख के पीछे भाग रहे हैं, और यही हमें हमको लगता है कि सुख का कारण है, लेकिन लास्टली हमें क्या होता है, दुख होता है। और हम लोग इसी स्ट्रगल में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। फिर थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको सोचते इन्वेस्ट करेंगे, तब से हम सट्टा लगाते हैं, सट्टा बाजार में लगाते हैं, या सोचते शेयर में लगाते हैं, सट्टे बाजार जैसे ही है। तो उसको लगाते हैं वहां पे, वहां पैसा आता है, फिर सेंसेक्स डूब जाता है, फिर उसमें रोते हैं, मेरा पैसा डूब गया। पैसा अगर आ गया तो फिर कहाँ पैसा लगाना है, उसके बारे में सोचते सोचते पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। बचता क्या है, कुछ नहीं, हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। तो हमें इस तरह से जीवन नहीं जीना है, इस तरह से हम तो कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सुख है ना, ये जो इस जगत में जो सुख है, नाम का सुख है, ये सुख हमारा कोई भी परमानेंट नहीं है। ये नाम का सुख है, वो कुछ समय के लिए हमें लगता है कि सुख है, लेकिन सुख नहीं है। मैंने बहुत बार आपको बताया है स्टोरी की, ये जो सुख दुख है, द्वैतवाद है। द्वैत में जितना पढ़ेंगे, द्वैत द्वैत होता है ना कि किसी के लिए सुख है तो किसी के लिए दुख के भांति होता है। तो हमेशा, और दुख हमेशा ही रहता है। थोड़ा सा दुख कम होता है तो हमको क्या समझते, सुख समझ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति होता है, योगारूढ़ व्यक्ति, जो जानता है, वो अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है, और वो अपने इंद्रिय तृप्ति को लिए त्याग कर देता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, पूर्णतः वो समझ जाता है कि ज्ञान हो जाता है कि ये चीजों का त्याग करके वो विरक्त हो जाता है। ये चीजों सुख दुख, हानि लाभ, ये सब से क्या होता है, विरक्ति से क्या करता है, अपने आप को, मना स्थिति को उससे ऊपर उठा लेता है। वो उस योगारूढ़ व्यक्ति की बात कर रहे हैं। बिना आप और बिना आप इस सारी इच्छाओं को त्यागे बिना आप इस भौतिक इच्छाओं से नहीं बढ़ सकते। तब तक आप उस योग की सीढ़ी पर नहीं बढ़ सकते। जैसे मैंने कल उस दिन बताया था ना, कर्म कांड, फिर हम लोग कर्म योग करते हैं, फिर सकाम निष्काम कर्म योग करते हैं, सकाम योग करते हैं, फिर निष्काम कर्म योग करते हैं, फिर थोड़ा सा ज्ञान होता है तो ज्ञान योग करते हैं, फिर ध्यान योग करते हैं, फिर हम जाके भगवान का चिंतन करके भगवान के पास जाते हैं। तो ये योग की सीढ़ी है। और योग का जब अष्टांग योग की बात आती है, तो अष्टांग योग में अष्ट अष्ट अंग है। तो उस अष्ट अंग से क्या किया जाता है, उनकी सिद्धि से हम भगवान का यम नियम धारणा ऐसे करके हम जाके लास्ट में समाधि में जाते हैं। लेकिन कृष्ण मना भावना व्यक्ति क्या करता है, वो हमेशा समाधि में रहता है, क्योंकि हमेशा वह भगवान का चिंतन करना रहता है। जो आखिरी स्टेज क्या है, चिंतन करना। तो इतने सारे विधियों क्या करना, वो एक ही बार चिंतन करना शुरू कर देता है। तो हमें क्या करना, अपने व्यक्तिगत भोगों की इच्छाएं, कोई भी इच्छाएं हैं, उनकी तृप्ति की इच्छाओं को जब तक हम त्यागेंगे नहीं, तब तक हम योग आरूढ़ नहीं कहलाएंगे। योग आरूढ़ जो अंतिम स्थिति हम नहीं पहुंच सकते हैं, जो समाधि या चिंतन, भगवान के चिंतन, आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। हमको उसके लिए प्रयास करना है। उसके लिए मन और इंद्रियों को संयमित करके रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आगे के जो श्लोक है, जैसे मन को कैसे नियंत्रित करें, मन कैसे हमारे मित्र और शत्रु है, किस तरह से बद्ध जीव के मित्र और शत्रु, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो नेक्स्ट श्लोक लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट श्लोक है, पांचवा श्लोक है, उद्देर्द आत्मानाम आत्मानाम ना आत्मनम आस्वदेत, आत्मे ही
ही आत्मानो बंधुर आत्मे रिपु रिपु आत्मन। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीवों का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो ये मन की बात की जा रही है। मन की बात, मन की मोदी जी की वाली मन की बात नहीं की जा रही है। जो मन की बात मोदी जी करते हैं वो बात नहीं कर रही है। मन की यहाँ बात हो रही है कि जो मन है वो क्या करते हैं, हमारा क्या होता है, शत्रु और मित्र होता है। हमें मन क्या करता है, हमें ऊपर उद्धार भी कर सकता है हमारा, और मन हमें क्या कर सकता है, गिरा भी सकता है। जैसे मन में जो हमें स्थिति होती है ना, मन हमें क्या करता है, दौड़ाता है। मन हमें क्या करता है, जैसे पावर स्टीयरिंग होती है ना, जैसे हमें कहीं जाते हैं तो जो मन है पावर स्टीयरिंग के भांति है। ड्राइविंग जो करते हैं पावर स्टीयरिंग का बात होता है। तो हमें जैसे कहीं जाना है, तो अगर मान लो गलत रास्ते में जा रहे हैं, फिर क्या होता है, वो स्टीयरिंग क्या करते हैं, सीधे मुड़ेंगे तो हम दूसरा डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो गूगल मैप पे कभी कभी क्या हो जाता है कि हम कहीं दूसरी जगह बच के जाते हैं, तो क्या करते हैं, फिर उसको कुछ नए डायरेक्शन में ला सकते हैं। तो मन क्या करता है, पावर स्टीयरिंग की तरह से काम करता है। और मन, अगर मन से कोई भी कार्य हो रहा है, कार्य हो गया, तो एक्चुअल जो कार्य करने का जो फल प्राप्त होगा, तो एक्चुअल जो कारण है आप है। आप जिस तरह से मन को क्या कर रहे हैं, इधर दुरा रहे हैं, उस तरह से आप उसमें, उसी तरह से मन आपको इधर उधर भागता है। तो एक्चुअल काज है आप है, आपका मन है, आप किस तरह से उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे इसको बोलते हैं गार्बेज प्रिंसिपल। जैसे कि मन में हम जैसे ही गार्बेज भरेंगे वैसे ही गार्बेज, जो इनपुट जो करेंगे वो आउटपुट वही निकलेगा। आप जो चीज इसमें डालेंगे, अगर पॉजिटिव थॉट डालेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर नेगेटिव थॉट डालेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। अगर हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, पॉजिटिव थॉट अगर अंदर आपका है ही नहीं, तो पॉजिटिव चीज निकलेगा कैसे। तो मन क्या करता है, जैसा आप इनको इनपुट करते हैं आउटपुट वही प्राप्त होता है। तो ये मेंटालिटी है। सकारात्मक विचार डालेगा सकारात्मक मिलेगा, और नकारात्मक दुर्भावना डालेगा दुर्भावना डालेगा। आप किसी के प्रति दुर्भावना रखेंगे तो वैसे ही आपको दुर्भावना मिलेगी। आपको वही 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 चीज आपको प्राप्त होगी। आप देखा होगा कभी कभी, जैसे आप जब भक्ति में नहीं होते, आप जब जो चीज आप सोचते हैं, जैसा आपके नजरिया होता है सोचने का, जैसा करने का, वैसे ही लोग आपको मिलते हैं, वैसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे, वैसे ही आपके जीवन में लोग का प्रभाव होगा। ये क्यों होता है, क्योंकि हम आपने मन में इनपुट पे क्या डाल रहे हैं, वही आउटपुट आपको प्राप्त होगा मन की। ऐसे एक एक कहावत है, आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं। आप ही अपने जीवन का शिल्पकार हैं। जो आप अपने जीवन में हैं या होंगे या होने वाले हैं, तो आप ही खुद हैं, आपका मन, और आप ही खुद इसके जीवन का शिल्पकार है। आप जिस डायरेक्शन में निर्णय लेंगे मन के द्वारा, वैसा ही आप बनेंगे, आप जीवन में वैसा ही होगा। तो हमें क्या करना है, मन को उसको अच्छी तरह से उपयोग करना है, ना कि गलत चीजों पर उपयोग करना है। अगर मन को हम अगर अच्छे चीजों में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, मन क्या करता है, जो पूर्व इच्छाएं हमारी होती है, हमने पूर्व इच्छाएं बहुत सारी इच्छाएं की है अपने जीवन में, हमने बहुत सारे पहले हम जब पास्ट लाइफ में हमने किया है, वो क्या करता है, मन क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करके, जैसे जिस चीज से हमको पूर्व इच्छा होती है, जो आनंद प्राप्त हुआ है, तो वो क्या करता है, रिकॉर्ड होता है ना, जैसे प्री रिकॉर्डेड होता है कैसेट, वो तो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो जब हमें जो चीज हमें अच्छी लगती है, आनंद प्राप्त करती है, वो उसका क्या करता है, मन उसको एब्जॉर्व करने, उसको करने का प्रयास करता है। जहां मन को लगता है इसमें आनंद नहीं है, वो क्या करता है, उसको छोड़ने का प्रयास करता है। क्या कितनों भी वो आपके लिए अच्छा हो, लेकिन क्या करता है मन, वो मन क्या है, हमारे पूर्व इच्छाओं का प्रतिबिंब है। दर्पण जो होता है प्रतिबिंब के द्वारा हमारे मन मन के द्वारा बना हुआ है। तो इसीलिए जो हमारे अंदर जो आती है ना कि ये चीज करना है, ये चीज, तो वो पूर्व इच्छाएं हमारे बहुत सारे की हैं, और बहुत भोग इच्छाएं हैं, वो क्या प्रतिबिंब बना रही है आपके उसको करने के लिए। तो वो दूसरों को क्या करती है ना, देख कर एक छवि बनाती है, वो छवि को क्या करती है, उसको कैप्चर कर रखती है। वो आनंद की व्यवस्था पर रखती है, फिर आनंद को क्या करती है, फिर वो उसको बोलती है ये करो ये आनंद प्राप्त हो जाएगा, ये करो ये आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या है, मन हमारा एक तरह से मित्र है, अगर हम उसको वश में करके रखते हैं।
अगर उसको अगर कंट्रोल ना रखा तो हमें वो शत्रु की तरह कार्य करती है। देखते हैं ना, बहुत से लोग क्या करते हैं अपने जीवन में अपने मन के सुनने के कारण मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके जीवन में वो चाहते थे, वो मिला नहीं। तो क्या हो गया, जो नहीं मिला उसके लिए वो, उसके लिए सोच 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 के उसी में पूरा जीवन बिता दिया। तो इसीलिए इतने ज्यादा साइकोलॉजिस्ट पेशेंट इसलिए इतने बच रहे, क्योंकि इस जगत में जो अभी हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब क्या है, सेल्फिश मेंटेलिटी। जितना हम मन में हम क्या करते हैं, सेल्फिश होते हैं कि हम अपने लिए कितना कर सकते हैं, हम कितना अपने लिए कितना कर सकते हैं। तो मन भी वही तरह से सोचता है, जैसे हम अपने लिए करना चाहते हैं, मन क्या करता है, हमें उसी तरह दौड़ाता है। तो मन हमें शत्रु की तरह कार्य करेगा, तो हमें शत्रु की भांति क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। एक उपनिषद है, अमृत बिंदु उपनिषद, इसमें मन के बारे में क्या क्या कहा गया है, बोलते हैं वहां इसमें कि मना ए मनुष्या नाम कारणम बंधे मोक्षये बंधाय बंधाय विसंगो ये मुक्ते निर्विषय निर्विषय मनहा। तो बोलते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रियों विषय में लीन में मन का बंधन कारण है, और विषयों में व्यक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण मार्ग पर लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो यहाँ बता रहे कि मन ही क्या करता है, आपको बंधन का कारण है। आपको एक इच्छा हुई मन से कि हमको ये वस्तु चाहिए अपने जीवन में, चाहिए तो चाहिए, आई वांट, मुझे चाहिए तो किसी हालत में चाहिए। मन किया, अब उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जीवन पूरा खत्म, वो मिला नहीं। ना वो मिली, ना माया मिली, ना सीता, ना मोक्ष मिला, ना बंधन से मुक्ति मिली। दोनों में जाके फंस, बंधन में फंसे रहे हम, और मुक्ति भी नहीं मिला। ये जगत से भी सब छूट गया, और ना कोई मिला। फिर हम सोचते हैं क्या हुआ, फिर हैंग होता है हमारा माइंड। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मन का ना सुन के मन को हमें किसी तरह से क्या करना पड़ेगा, उसको वश करने का प्रयास करना पड़ेगा। वश करने का मतलब है, आप तो वश नहीं कर सकते उसको, क्या करना पड़ेगा, मन को कृष्ण भागवत में लगाना पड़ेगा। उस मोक्ष की स्थिति कैसे प्राप्त किया जाए, इस जगत से मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए, उसमें लगाना पड़ेगा। तब मन हमें जाके क्या होगा, आपके वश में आएगा। तब हम जाके कुछ आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति से निकल सकते हैं। तो मन है आपको दुरा के आपके दुख और सुख के कारण बना रहता है। तो मन का नहीं सुनना है, मन को क्या करना है, मन को अपना मित्र बना के भगवान के सेवा में लगा के अपने आप के जीवन को भगवान कृष्ण भक्त बना के फिर जाके आत्म साक्षात्कार करके इससे मोक्ष से हमें भगवान का रास्ता निकलना है। यहाँ पे प्रभुपाद कुछ लाइन लिखते हैं कि मन को इस प्रकार परिचित करना चाहिए कि प्रकृति के तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस बद्ध जी की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषय में आकृष्ट होने कर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषय के प्रति आकर्षित होता है वो उतना ही संसार में फंसते जाता है। बहुत मतलब सबसे अच्छा लाइन कि जितना ज्यादा आप इंद्रिय विषय में आकर्षित होंगे उतना ज्यादा आप फंसेंगे। तो हम सोचते हैं कि वो बहुत प्यारे हैं मेरे लिए, मैं उनके बिना रह नहीं सकता, वो ना मिली तो मैं क्या करूंगा, अपने हाथों की नसें काट दूंगा, या वो वस्तु नहीं मिले तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम उस पर आकृष्ट होते हैं और वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। ना हम इस संसार में सुख रहते हैं, ना इस संसार निकलने का प्रयास करते हैं। हमको लगता है कि हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट टूट पड़ा है। तो उससे अच्छा क्या है, मन को हमें इस इंद्रिय विषयों के आकृष्ट को छोड़ के जो चीज इंद्रियों को भगवान के सामने कैसे लगाया जाए इसके विषय में हमें करना चाहिए। इस प्रकृति के तड़क भड़क में ना जाए, नहीं तो ये क्या करेगी, माया बहुत प्रबल है, तो वो हमें दौड़ाते रहेगी, पूरा जीवन दौड़ के खत्म हो जाएगा। ना कुछ आप लेके जाएंगे, ना कुछ यहाँ पे दे जाएंगे, फिर से आपको शरीर नया नव शरीर मिलेगा। फिर से अपने कर्मों को भोगते रहेंगे, 84 लाख योनि में घूमते घूमते रहेंगे, और मन बुद्धि अहंकार के चित्त में जाके हमेशा उसी में फंसे रहेंगे। तो उस मन बुद्धि अहंकार को निकलने का प्रयास करना चाहिए। जो मन है वो मन को कम से कम पहले बस करने का प्रयास करते, वही विधि है
जो हम लोग पढ़ रहे हैं कृष्ण महात्मा विधि, वो सबसे अच्छी विधि है। आप कितनों सबसे अष्टांग योग में यही बताया जाता है, पहले मन को बस करने के लिए। नेक्स्ट में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ेंगे उसके बारे में कि मन को बस में मन में सबसे बड़ी प्रयोजन वही होता है। अष्टांग विधि में क्या करते हैं, मन में वश करना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं भक्ति में, मन को भगवान के सेवा में लगा देते हैं, तो मन क्या हो गया, वो एंगेज हो गया, तो दिशा इधर तो भागेगा नहीं। तो क्या होगा फिर, वो अपने आप इंगेज रहेगा, वश में रहेगा, और अपने हम अपने जीवन को अच्छा चला सकते हैं, आएगा आपका जीवन में। लेकिन हमको उसको पता होगा कि दुख तो इस संसार का नियम है, वो आएगा ही। तो वो उस दुख के लिए रोएगा नहीं, उस दुख के लिए वो वो चाहेगा कि दुख के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति के रास्ता को ढूंढेगा। उस अगर मन को हम अपने वश में, कंट्रोल में इंगेज रखे कहीं भगवान के भक्ति में या किसी चीजों में, हम इंद्रिय वस्तु को ना छोड़ के हम अच्छी चीजों में लगा सकते हैं, तभी हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और क्वेश्चन किसी का? विकास हो, हरे कृष्ण प्रभु अपने जी, हाथ पर। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम मुझे तो मालूम था, जो आत्मा तो मालूम था, अब मौन वही आत्मा है क्या प्रभु जी? मन आत्मा नहीं है, मन तो बुद्धि अहंकार अलग है और मन अलग है, और फिर आत्मा अलग है, सॉरी। आत्मा क्या करती है, आत्मा हमें इच्छा करने की शक्ति देती है, हम इच्छा पूरी करने की शक्ति देती है। लेकिन मन बुद्धि अहंकार क्या करते हैं, मन बुद्धि अहंकार में जब पूरी इच्छाएं हमारी जमा जमा होती है, उस पर क्या होते हैं, जमा होता है। और उसी मन बुद्धि अहंकार में जब जो स्थिति हम जमा करते हैं अपनी इच्छाओं को, उसी इच्छाओं से हमें अपना अगला शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। तो जो हमको हमको लगता है ना कि जो हम हम कोई कार्य करते हैं ना, जैसे किसी को आनंद प्राप्त करना है किसी चीज से, तो मन क्या करता है, बहुत सारी चीजों का आनंद को समेट कर रखा है। जैसे आप अभी सोचो कि मुझे समोसा खा रहा हूँ, तो समोसा का टेस्ट आपको पता है आनंद की, तो वो आपको टेस्ट आ रहा है कि नहीं, आप मन में सोचो। यस प्रभु जी। आ रहा है, यस यस। आ रहा है जी कि जी नहीं? जी। जी क्यों जी। आ रहा है? आप तो वो समोसा पहले नहीं से खा रहे हम, अभी। नहीं पहले से हाँ, हम हाँ खाए पूर्व हुए हैं। इच्छाएं हमारी हैं। हाँ, खाई में पूर्व इच्छाएं हमारी भोगों की है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ भी भोग ढूंढते हैं। ये वो आनंद बहुत देता है, वो चीज उसको क्या करना चाहिए, अच्छा। लेना जी चाहिए। जी। तो वो पूर्व इच्छाओं क्या प्रतिबिंब बनाती है उसे। आप वो चीज नहीं खाए, आप मन में जो हम सुख भोगते हैं ना, जो थोड़ा सा भी कुछ भी सुख होता है, अगर अगर मैथुन सुख है, जो सेक्स डिजायर है, वो सुख दो मेरे मन का हम्म। सुख होता है, मन के अंदर सुख होता है। आप मन में सोचो कि मैं ये डिजायर है, ये चीज मेरे को पूरी हो, तो वो उसका टेस्ट आपको पता चलेगा, उसका आनंद को अनुभूति होगी आपको, मन के अनुसार अनुभूति होती है आपको। आप जी मान लो, जी। आपके जगत जो आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो परिवार है, माता पिता हैं, वो किसके वजह से है, मन के साथ आपका संबंध है। आप जब हमारा मृत्यु जाता है, और आपको मान लीजिए आदर्श ये आदर्श खो गया, ठीक है, मान लो आप आदर्श खो गया, तो आपके माता पिता कौन है, आपके भाई बंधु कौन है, पता चलता है क्या? नहीं। नहीं पता चलता ना। आपके पूर्व जन्म में कौन माता पिता थे, पता चलता है क्या? नहीं प्रभु जी। क्यों नहीं पता चल रहा है? पता होना चाहिए ना, आप तो उसमें था माइंड। लेकिन क्या करते हैं भगवान, क्या करते हैं, हमारी पूर्व इच्छा में जो हम लोग कार्य करते हैं उसको क्या कर देते हैं, उतनी इच्छा जो भोग इच्छाएं जो हम इच्छा करते हैं ना, वही रखते हैं। आप पूर्व जन्म में क्या थे क्या नहीं कर रहे थे, वो उसको इरेज करते हैं। क्योंकि अगर हम पूर्व जन्म में मान लो सुअर थे या कुत्ते थे, तो अगर मान लो इस जन्म में अगर हमको याद आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस जन्म में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो बस हमारी इच्छाओं को समेट के माइंड मन बुद्धि अहंकार में और चित्त में जाके फिर नया आवरण शरीर का प्राप्त होता है। तो क्या करते हैं, वो वही इच्छाओं से हमें अपने नया शरीर का आवरण प्राप्त होता है, ढांचा। फिर वो शरीर के ऊपर एक चमड़ी चढ़ता है, और वैसे हमारा शरीर प्राप्त हो जाता है। मन का खेल जी। है बंधु। हाँ इसीलिए प्रभु इस जी, ये संसार में जी। कल इस संसार में है ना, कलयुग में भी बोला जाता है कि मन से कोई अगर पाप करते हैं, मन में हम लोग मन में बहुत कुछ बोल देते हैं किसी के प्रति, किसी के लिए, तो मन वाला जो पाप वो उसको नहीं लगता है अभी। ऐसा नहीं तो कि कुछ भी बोल दे, लेकिन मन का जो पाप, क्योंकि यहाँ पे अभी लोग का मन वश में नहीं है, कुछ भी बोल सकते नहीं किसी के लिए। है ना।
हरे कृष्णा। जी। प्रभु जी, ये जो मौन है, तो ये हम्म। हाँ मौन है, जो आत्मा तो हम नहीं देख सकते, मौन को नहीं देख सकते ना। नहीं देख सकते, सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म है वो। सूक्ष्म चीज जैसे कैसे देख सकते हैं? जैसे आप भूत योनि में आप भूत को देख सकते हैं क्या? वो सूक्ष्म शरीर है, नहीं। बहुत सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं। वो जो होता है हम 3D 4D 11D ऐसे कुछ होता है ना, डायमेंशंस होते हैं। तो वो डायमेंशन में वैसा, जैसे हम चमड़े का हमारा सब शरीर है, हम वैसे ही चीजों को देख सकते हैं। फिर हम दूसरे दूसरे जैसे लोगों को नहीं देख सकते हैं। हम देवताओं का अलग शरीर है, तो उसको देवताओं को ही देख सकते हैं, देवता हमें नहीं। देवताओं को हम नहीं देख सकते, देवता हमें देख सकते हैं, क्योंकि वो हमसे ऊपर वाला शरीर है उनका। जी जी जी। और प्रभु जी, और एक क्वेश्चन है, मौन और बुद्धि का वो डिफरेंस क्या है दोनों का? डिफरेंस है कि बुद्धि क्या करती है, मन को चलाती है। जब बुद्धि को चलाएंगे तब, लगाम लगाएंगे तब। लेकिन जब जब बुद्धि पे मन हावी हो जाता है, जैसे आप कोई चोरी करता है तो मन में आया मुझे चोरी करना है, ठीक है। लेकिन बुद्धि क्या करती है, उसको बोलती है सही है गलत है, वो डायरेक्शन देने वाला काम करती है। जैसे रोड मैप है, एक किसी आत्मा बैठी हुई ड्राइवर है, ठीक है। लेकिन जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि अहंकार क्या करती है, उसको, वो अपनी उसकी इच्छाओं से आत्मा क्या करती है, वो कार्य करने प्रारंभ करती है, जो इच्छाएं करते हैं। तो बुद्धि क्या करती है, वो सही है या गलत है उसका निर्णय लेती है बुद्धि, कि वो सही रास्ता में जा रहे हैं गलत रास्ता में। तो बुद्धि का निर्णय करने का कार्य होता है। तो अगर आप बुद्धि को काम नहीं लाएंगे, मन के अनुसार चलेंगे, तो मन तो चलेगा वैसे ही। मन तो आपको, मन तो कहीं कुछ भी करता है, हमको ये मन किया तो कुछ भी करे। एक डायलॉग है ना, मेरे मन को भाया, आगे मैं बस बता नहीं सकता। तो मैं कुछ वो एक तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे मन को भाया तो मैं कुछ भी कर लिया। तो उस भावना से नहीं करना। मेरे मन को किया था मैंने आज किसी को पीट दिया, मेरे मन को किया था आज मैं कुछ भी खा लिया, मेरे मन को किया था मन। तो वो लोग क्या बोलते हैं, मन के मन जैसे कर रहा है उसे करना चाहिए। मन तो बहुत लोगों का तो मन, तब जो लोग आतंकवादी हैं उनका मन कर रहा है किसी को मारना है, तो वो भी सही हो जाएंगे फिर। अगर मन के अनुसार सब सही है, तो फिर जो आतंकवादी भी सही है, कई अगर मर्डर कैसे करता है वो भी सही है। कोई मेरा मन किया इसलिए मार दिए। वो अच्छा बुरा का करने वाला बुद्धि होता है, इसलिए बुद्धि को जब हम शास्त्र में लगाते हैं, जब बुद्धि को हम प्रैक्टिस कराते हैं विष्णु महाराज के वजह से, शास्त्रों को पढ़ के, तो सही गलत का फैसला करती है जीवन में। मैंने और सबसे अहंकार से, बड़ा है। और उससे 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 सबसे बड़ा बुद्धि होता है, मन बुद्धि अहंकार में। जी लेकिन जी इससे भी बड़ा होता है अहंकार। अहंकार ढक लेती है, मतलब बड़ा नहीं होता, अहंकार ढक लेती है इस सब मन बुद्धि को भी ढक लेती है। अहंकार मतलब अहम भाव, मैं ही सबसे बड़ा चीज हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे से ही सब कुछ होगा। कौन कर सकता है, मैं ही कर सकता हूँ। इस भावना से काम करना, अहम भाव। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं एक डॉन हूँ। तो डॉन का मतलब होता है डिवोटी ऑफ नारायण। तो प्रभु जी ने बताया होगा, एक्सप्लेन किया था। डॉन बनने की कोशिश करते हैं हम, क्यों करते हैं? क्योंकि हम, वो अहंकार हमारे छा जाता है कि हम हम बड़े बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े भक्ति हैं। अहंकार है, अहम भाव। ये भी अहम भाव है कि हम बड़े बड़े भक्त हैं। यही अहम भाव है कि हम बहुत बड़े ब्रह्मचारी, ये भी अहंकार है। तो बुद्धि को भी ढक लेता है। जी जी। प्रभु जी, मन और बुद्धि अहंकार दोनों सेम है, मतलब बराबर है, आगे और पीछे नहीं है, मिडिल में है दोनों। नहीं नहीं, बड़ा शायद छोटा है सेम कोई? नहीं है। देखिए, सबसे पहले बुद्धि आती है, फिर मन आता है, फिर अहंकार आता है। लेकिन अभी क्या होता है, लोगों में सबसे पहले अहंकार आता है, फिर मन और बुद्धि को ढक लेता है अहंकार। सेम लेवल नहीं है, सब वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है उसमें। जैसे जी आप उसे प्रभु। कार्य करना चाहते हो उसे कार्य करेगा। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। इसको बोल MBA, मन बुद्धि अहंकार। तो जो MBA कर रहे हैं तो MBA का मतलब होता है मन बुद्धि अहंकार। एस कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मन बुद्धि और अहंकार तीनों का क्या अलग अलग काम है, तीनों क्या करते हैं, वही क्वेश्चन जो आपने हाँ, बताया अभी। अलग अलग है, अलग अलग काम है, तीनों का अलग है। तो आपको कैसे बताए ना, मैंने, वो समझ।
मैंने जो मन क्या करते हैं ना, मन जो इच्छाओं को संचित, जो आनंद के इच्छाएं, जो पूरी इच्छाओं के जो आनंद है उनको, जो वो अपने कार्यकलाप को उसको क्या करता है, प्रतिबिंब के रूप में संजो के रखता है। तो जब इच्छाएं होती है हम में, जब हम इच्छाएं करते हैं तो कुछ भी इच्छा होती है तो हम पहले संजो के रखते हैं, उस आनंद की वजह से हम कार्य करते हैं ना। जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो हमको क्या होता है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। जैसे हमको अगर कोई गाड़ी लेना है तो हमको आनंद होगा कि हम गाड़ी लेंगे तो क्या होगा, फिर लोग जलेंगे मेरे से, देखेंगे मेरा गाड़ी इतना सुंदर है और मैं गाड़ी चलाऊंगा, कितने मतलब कितने अच्छा लगेगा मेरे को लोग देखे। तो उस आनंद को पहले हम सोचते हैं ना, फिर गाड़ी खरीदते हैं। तो वो पूर्व इच्छाएं हैं हमें, वो इच्छाओं तो का आनंद का इसमें तो प्रति। मन और अहंकार दोनों आ गया ना। हाँ, अहंकार भी आ गया उसमें मन की वजह से। बुद्धि फिर काम नहीं आ रहा है, बुद्धि को काम में नहीं ले रहे कि अरे ये तो अच्छा चीज नहीं है कि चलो गाड़ी लेंगे तो हम कितना समय उसको व्यर्थ करेंगे, अगर हम इतना, अगर हम थोड़ा कष्ट ही कर लेंगे तो क्या दिक्कत होगा। तो उस समय बुद्धि सबसे ऊपर आता है, लेकिन बुद्धि को हम लोग क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं बुद्धि से काम लो, मन के कार्य से, मन के करने से काम मत करो, बुद्धि का काम करो, बुद्धि से कार्य लो। तो बुद्धि क्या करती है, हमें को पता रहता है बुद्धि को कि करना क्या है, सही और गलत। इसलिए बुद्धि को प्रैक्टिस कराते हैं। जब मन को हम भगवान के भक्ति में करते हैं तो बुद्धि को हम शास्त्रों पढ़ने में लगाते हैं। जो हम ज्ञान ले रहे हैं तो बुद्धि में जा रहा है कि बुद्धि ने हमें, अच्छा चलो ठीक है, ऐसे हम देखें शरीर नहीं आत्मा है तो हम ये सोचते हैं कि शरीर है, तो बुद्धि हमारा काम आ रहा है। हम मन में चलेंगे तो मन बोलेगा नहीं हम शरीर हैं, हमको भोग करना चाहिए, इंद्रिय भोग करना चाहिए। मन में आता है ना कभी कि अरे क्या इतना कितना बेकार, इतना मतलब जीवन बेकार कर दिया भक्ति कर करके, किसी का मतलब नीरस हो गया है। लोग ऐसी कभी ऐसा लगता है वो कि अरे क्या मतलब कली प्रभु जी बताते रहते एक ही चीज, हम शरीर नहीं आत्मा है। तो वो मन में क्या आ रहा है, मन क्या कर रहा है आपको। अब मन को हम नहीं नहीं, प्रभु जी बता रहे हैं कि वो प्रभु जी तो बता रहे हैं कि हाँ, हम अगर इस जगत से निकलना है, कितना कष्ट है जगत में, हम बुद्धि से सोच रहे हैं, मन से नहीं सोच रहे, बुद्धि से सोच रहे हैं हाँ कष्ट बहुत है संसार में, हमको निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ चीज मिलता है कि हम निकल सकते हैं। तो हम फिर गुरु, फिर भक्त मिलते हैं, फिर क्या करते हैं, हम उस जगह से, उस संसार से निकलने का प्रयास करवाते हैं, उनको उन गाइड करते हैं। तो मन के अनुसार चलेंगे तो हम कभी भी सुख होगा नहीं होगा। मन मन और के अहंकार को रोकते रहती है ना बुद्धि हाँ को। हाँ हाँ, बुद्धि को रोकते, बुद्धि को ऊपर करना है, बुद्धि को नीचे नहीं। जैसे हम मन से कोई कभी क्या हो जाता है कि हम नहीं चाहते मन, लेकिन मन से मन इतना ज्यादा इति हो जाता है कि उसको कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। ऐसा कभी होता है, कभी जीवन में हो जाता है कि किसी किसी के मन में मतलब साइकोलॉजी, कोई साइकोलॉजी जो देखे, जो जो पागल होते हैं उन लोगों को मन में, मन का क्या होता है, बुद्धि काम नहीं करती, मन से जो आता है वो करता है। होता है ना कि वो उसी में पड़ा हुआ है, उसी एक चीज में लगा हुआ है, उसी पूर्व इच्छाओं में अटक गया है, स्टक हो गया है। जैसे जो चीज हमको नहीं मिल पाता, लोग लोग साइकोलॉजी में क्यों चल जाते हैं, मतलब साइकिल ऐसे पेशेंट को मनो मानसिक रोग में क्यों जाते हैं कि वो उसी में रुक जाते हैं, 18 उसका आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि बुद्धि नहीं लग रहा है उसका। वो उसी में नहीं, ये चीज हमको नहीं मिला, हमारा जीवन एकदम बेकार हो जाएगा, मतलब जीवन है ही नहीं, बर्बाद हो गया, अंतिम है मेरा जीवन, अब कुछ नहीं हो सकता। तो बुद्धि तो को ऊपर उस करने का एक क्या है, प्रोसेस है वही है कुछ। बुद्धि, ऐसा है शास्त्रों को पढ़ना, अच्छे संग करना, अच्छे लोगों से मिलना, उस बुद्धि को ट्रेन करना, प्रैक्टिस करवाना कि उस चीजों के लिए। तो इसलिए शास्त्र पढ़े जाते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है ना कैसे हम मन को कंट्रोल किया जाता है, बस अभी बता रहे हैं कि कैसे करना है, मित्र और शत्रु कैसे बना सकते हैं मन को, मन को हम भगवान इंगेज करके कर सकते हैं। तो ये बुद्धि बुद्धि लग रहा है ना आपका। मन तो बोला है कि क्या सा 6 बजे करेंगे क्लास में, प्रभु जी खाली पकाते रहते हैं एक ही बात हमको। तो वो ये बोला नहीं, बोला नहीं नहीं हमको जाना चाहिए, बुद्धि लग रहा नहीं हमको, हमको करना है। तो बुद्धि कर, मन को नहीं सुन रहे हम, मन को नहीं सुनना है। मन क्या अच्छा करता है। हाँ बोलिए। अब बोले ना, बोले जैसे ना। मन, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों के बीच में आत्मा का क्या काम है, आत्मा कहाँ गई तो। आत्मा आपके शरीर में चेतना का कार्य करती है। आपके शरीर में जो शक्ति, जो इच्छा की शक्ति है ना, जो इच्छा करने की शक्ति वो प्रदान करती है। इच्छा तो आपका है लेकिन जो शक्ति, बुद्धि को भी शक्ति आत्मा देती है। हाँ आत्मा सबका शक्ति है। जैसे आप कोई अगर मर जाता है तो सब तो पूरा शरीर उसी के अंदर, सब शरीर तो जब पड़ा रहता है तो क्या हम्म, चला गया बताइए, क्या चला गया।
आत्मा चला गया ना। हाँ तो शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, कहीं चलना चाहिए उसको ना। तो कौन चला गया, बोलते चला गया, कौन चला गया बताइए। उसके संग संग कोई आत्मा कोई और मन चीज तो बुद्धि होगा। अहंकार भी। हाँ हाँ, कौन चला गया बताइए। हम सारा अहंकार धरा का धरा लग गया, आप ऐसे ही पड़े हुए हैं। वही वही शरीर है, वही मन बुद्धि के अहंकार की वजह से हम लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को लिए गलत कार्य करते हैं। वही वहीं पड़ा हुआ वो शरीर, उस शरीर के लिए हम जो कार्य कर रहे थे। अब जो चेतना और जो चेतनामयी और चेतन जो चीज है, वो कौन है? आत्मा। आत्मा का बोला जाता है कि एक जो आपका बाल है ना, बाल, उसके टिप है ना, टिप, उसको 10,000 भाग कीजिएगा, उसके उतना उतने के बराबर आत्मा आत्मा है। तो चींटी में भी वही आत्मा है, वो हाथ में भी है। समझ- तो आत्मा का हम पढ़ेंगे, जब फर्स्ट आप सेकंड चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना हम क्लास में, तो उसमें आत्मा के बारे में इसमें कम से कम 18-19 श्लोक है आत्मा के बारे में डिफाइन डिफाइन किया गया है, तो मन आत्मज्ञान के से बारे में। भी भयानक, मन से भी मतलब दुष्ट तो अहंकार हो गया। हाँ अहंकार तो सबसे भयानक है, वो बुद्धियों को भी काम करने नहीं देती है। मन की तो वजह, उसको भी मन की वजह से रोकने का आता है वही अहंकार। तरीका। मन अहंकार को मतलब तो कि अहंकार का मतलब हो कि पहले आपको पालना पड़ेगा कि हम हमको फिर पहले आत्मज्ञान के ओर बढ़ना पड़ेगा। अहंकार बहुत लास्ट में जाता है। अहंकार जैसे आप अपने आप को सही समझना, आप अपने आप को गंभीर समझना, गरीब समझना, अपने आप को भक्त भी समझना, ये अहंकार है। अपने आप को सन्यासी जो भी समझना, सब अहंकार ही है। अहंकार सबसे लास्ट में जाता है, अहंकार बहुत सबसे लास्ट में जाता है अहंकार। डर लगने लगे उसी से। अहंकार कुछ भी, जैसे हमने बोलते कि आप कितनों भी सोचते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे कोई अगर कोई आपको एक चीज लेके जाए तो बोले नहीं मेरा है। कैसे नहीं है मेरा? लेकिन सोच से वो मेरा आपका बना हुआ है। आपको कोई अगर मोबाइल लेके भी जाएगा, बोला नहीं मेरा है, कैसे ले जाए, मतलब आता है ऐसा भाव। कितनों हम नहीं चाहते कि हम नहीं करेंगे, लेकिन सब तो मेरा मेरा तो कर ही रहे हैं हमारा हम। मेरा घर, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरी पत्नी, तो कर ही तो रहे मेरा मेरा। कहाँ मेरा मेरा नहीं कर रहे। ये मैं और मेरा में ही तो हम अटके हुए हैं। अहम में जो अहम हम तो बोलते मैं है, हम्म मैं ही तो अहम। जैसे मैं और मेरा, मैं ही और मेरा ही है सब, ये वाला अहंकार का चीज। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी क्वेश्चन? हाँ बोलिए मनोज। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अपना प्रोज बोलिए। लेकिन ना दीदी, एक चीज बताइए मुझे कि ये जो हम हम्म लोगों का मतलब काम के बारे में आप जो बोल रहे थे, तो इस तरह से जो है आदमी को तो अपना धर्म करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, तो उसके हिसाब से उसको कैसे बचा जाए, मतलब उसको तो अपना उपार्जन के लिए, परिवार चलाने के लिए। हाँ तो आपका वो तो धर्म है, गृहस्थ धर्म है, आप गृहस्थ में है तो आपको कार्य करना पड़ेगा। वो उसको कार्य करने के लिए तो आपको मना नहीं है, लेकिन कार्य को करके आप कृष्ण भगवत में कैसे हो सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी है ना। आप तो कार्य करेंगे ही अपने अपने जीवन के लिए, अपने लिए, लेकिन ये मान लेना कि ये मेरा कुछ समय के लिए मुझे ये मिला है, सारी चीजें मिले हैं, ये जगत में मैं हाँ आया हूँ, तो ये मुझे तो कल कर्म याद के है, प्रभात में जो मिला है, कर्म और प्रारब्ध में जो हमको मिला है, उसको उसी को मतलब जो मिला है हमें संसार में, उसी को मान के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो मिल रहा है, जो मिलने वाला है, उसके लिए हम ज्यादा प्रयास नहीं करना, समय व्यर्थ नहीं करना कि हमको ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। इस तरह से कार्य करना पड़ेगा आपको कार्य में। अगर आप कृष्णा भजने के लिए समय दे रहे हैं, ये कार्य करना, जीविका पार्जन करना है, लेकिन इतना इतना जीविका पार्जन करना है कि जितना अपना शरीर का आवश्यकता पूरा हो जाए, अपने गृहस्थ लाइफ में उतना जिया जा सके, उतना ही कर लिया अपने जीवन में, उतने करने का प्रयास करना है। अब जितना ज्यादा करने लगेंगे, उतना ज्यादा फिर मन में आपकी वो स्थिति क्या हो जाएगी, फिर से वो मन क्या करेगा, वो आपको अरे इतना काहे कर रहा है, और थोड़ा करो, और थोड़ा कमाओ, छोड़ो ये भक्ति क्या है, इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो मन क्या करेगा, आपको फिर से वो दोहराएगा। तो बुद्धि से उसी समय काम करने का प्रयास करना पड़ेगा।
तो काम करना है, जितना हो सके अपनी आवश्यकता आवश्यकता जितनी उतनी करनी पड़ेगी आपको। लेकिन वही है कि उसमें आपको भगवान की स्थिति कितनी है, भगवान को अगर पूरा आप सेंटर रख के कार्य करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो कीजिए कार्य, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, और एक सवाल है क्या? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। ओके, ठीक है। और किसी को सवाल है? इस माता जी से, चलो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जैसे कृष्णा। कि मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि कोई भी कार्य हम करें, ये मान के करें कि मैं कृष्ण का है, ये सोच के करें तो हमें दुख नहीं होगा। जैसे कि सारा जो भी है गृहस्थी लाइफ में, वो चीज हम पूरा समर्पण कर दे कृष्ण राधा कृष्ण को कि सब कुछ उसी का है, ये भाव रख के हम अगर कार्य करें तो हमें कोई दुख नहीं होगा। कभी हम मतलब मेरा मेरा है कह के हम नहीं करें, मतलब उसको मानेंगे वो चीज को। हम्म, कृष्णा माता तो वही है, भाव का आप भाव कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन भाव क्या, बोलना में बहुत अच्छा है, लेकिन जब करने की बारी होती है मन क्या करता है, हमें बहुत दुविधा डालता है कि सच में ये करना चाहिए कि नहीं। क्या है कि मना जैसे पुराने बहुत इच्छा है ना, आनंद भोग की इच्छा है, वो हमें क्या करते हैं, हमें रोकती है हमें हमेशा। हाँ, रोकती है तो पर मुझे। वही उसीलिए इसीलिए हम क्या करते हैं, मन को पहले क्या लगाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो मन क्या करते हैं, जो मन में जो कलमश है हमको आनंद प्राप्त करने की, वो सब कलमश जो है अपने जीवन के दुख सुख के अनुभव की बात, वो क्या करते हैं, जब मन को इंगेज कर देंगे तो मन क्या करेगा आपको, अगर मन को खुला छोड़ा तो फिर क्या होता है, मन इधर उधर भगाते रहते हैं। इसलिए हाँ, बुद्धि से कार्य करके मन को चलाना है, तब जाके हम किसी को आप समर्पण कीजिए, किस भाव से कर रहे हैं। जब तक हमारे अपने आप को वश में जब तक नहीं कर सकते मन को, तब तक आप कितनों सिद्धि कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको कोई नहीं कर सकता। फिर यस प्रभु आप जी। कितनों योगी, कितनों भी अष्टांग योग और ध्यान साधना कर लीजिए, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। मन जो है दौड़ते रहता है, ये ले वो ले, ये करे, घर बनाए, गाड़ी ले, बंगला, हाँ, मतलब लेकिन उसी हमें समय तो। बुद्धि का यूज करना है कि करना है। हाँ, थैंक यू प्रभु ओके। जी। और ओके, कोई किसी का सवाल? अच्छा, मनोज प्रभु बताइए। बोल रहा हूँ थोड़ा समझ ही नहीं पाया, कुछ लोग भी आ गए थे, थोड़ा सा मुझे फिर से बताइए। जो हाँ काम हम लोग करते हाँ हैं हाँ, वो जो हम उसमें। कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, जो कार्य कर रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, ये बोल रहे हैं ना, अपने जीवन चलाने के लिए, ऐसा बोल रहे हैं ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ, यही बोल रहे हैं कि जो हाँ जीवन हाँ, चलाने के लिए जो वो है तो ना। मैंने वो बताया था ना प्रभु जी, वो कोई अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें अगर भगवान केंद्र बिंदु है कि हम अगर इस कार्य को करने के बाद अगर हम भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अगर उसके भांति उसके मन की स्थिति के अगर कार्य कर रहे हैं, अगर इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो कार्य करना कुछ है, वो सेंटर भगवान होना चाहिए। और भगवान और अपनी आवश्यकता से ज्यादा कार्य नहीं करना चाहिए कि हमको जितना आवश्यकता हो कार्य के, भगवान जितना हम भगवान को जितना टाइम दे सके उतना ज्यादा उसके लिए कार्य किए, तो कोई दिक्कत नहीं। हम भगवान का प्रचार हो सके उसके लिए कार्य किया, अब भगवान के प्रचार के लिए जितना पैसा कमाए कोई दिक्कत नहीं, भगवान प्रचार में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं इस कार्य के लिए, क्योंकि भगवान के अंदर बिंदु है। आप जैसे प्रपात जब बोलते थे, प्रपात एक मायावती सन्यासी बोले प्रपात को कि पैसा को ऐसे कैसे करके कर रहे थे कि ऐसे पैसा नहीं चाहिए मुझे। मैं प्रभात बोले कि मुझे पैसा दो, मैं ऐसे करके बात फोटो खिंचाऊंगा, क्योंकि वो पैसा क्यों चाहिए मुझे, मुझे पता है कि भगवान की सेवा में लगेगा, भक्तों की सेवा में लगेगा। तो पैसा कमाना गलत बात नहीं, कोई कार्य करना गलत बात नहीं, लेकिन उस कार्य में आप क्या भगवान उसमें सम्मिलित है, भगवान उसमें, आपने भगवान को उसको स्थिति दी है, भगवान सेंटर है, ये जरूरी होता है। फैमिली का के को चलाने के हिसाब से, या मान लीजिए जो भी लोग हैं तो उनको तो वो भी तो सेवा ही एक तरह की है, जो मतलब हाँ, तो फैमिली उस कार्य चलाने में तो के। कहाँ बोल रहे हैं आप,
आप देखिए, आप निष्काम कर्म भाव से भक्ति में करके सेवा कर रहे हैं, तो वो तो पहले ही बता देना कि निष्काम कर्म से करेंगे, आप कोई उसे फल की चिंता नहीं, उसे कोई जो कार्य कर रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, तो उस काल में तो भक्ति में सेवा हो गई ना, वो उस जी काल जी। के लिए क्यों फिर? वो तो पहले ही क्लियर किए थे 5वें चैप्टर में, भगवान कर्म योग में ही उन्होंने कर दिया था कि भक्ति में सेवा करके आप फिर उस ज्ञान को बुद्धि बुद्धि लगा के कार्य कीजिए। लेकिन फिर भी ध्यान योग के बारे में क्यों बता रहे कि लोगों को लगे कि चलो भगवान ने ये एक सब कुछ बताया है, लेकिन लोग आके बोलेंगे नहीं नहीं, कि भगवान ने सिर्फ भक्ति योग बताया, भगवान ने ये भी बता दिया आप ये करो, इसमें इसे ये ऐसे नियम है और इतना नियम कर सकते हो तो करो। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद सबका। हरि बोल।